औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स को देख लेते हैं। Complex or organed plane. If we consider x-axis as real axis, okay, and y-axis as imaginary axis to represent a complex number, then xy plane is called complex plane or organed plane. ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये x एक्सिस होता है और वर्टिकल y एक्सिस होता है। तो अगर हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए x एक्सिस को रियल एक्सिस कंसिडर करें और y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कंसिडर करें, तो ये जो एक्स वाई प्लेन होगा ना, इसे हम कम्प्लेक्स प्लेन या ऑर्गेंड प्लेन कहेंगे। अब मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि कोई कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास x प्लस आयोटा y फर्ज करें, तो जो इसका मॉडुलस होता है उसे हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और मॉडुलस होता क्या है कि जो z पॉइंट है, जैसे ये है z पॉइंट फर्ज करें, तो इस पॉइंट का ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट z फ्रॉम ओरिजिन। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? अंडर द रूट ऑफ जो रियल पार्ट है, जैसे x है तो x का स्क्वायर लेंगे और इमेजिनरी y है तो y का स्क्वायर लेंगे। अब ये जो z मॉड इज इक्वल्स टू अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, ये कैसे कैलकुलेट हुआ? ये एक z पॉइंट है, उसका जो रियल पार्ट है x है और इमेजिनरी पार्ट y है। ये ऑर्गेंड प्लेन के अंदर हम इसे शो कर रहे हैं। मॉडुलस ऑफ z क्या होता है कि उस पॉइंट z का ओरिजिन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, डायरेक्ट डिस्टेंस जो होता है, वो z मॉडुलस होता है। अब अगर मैं इस z के प्रोजेक्शन x एक्सिस जो कि रियल एक्सिस है उस पर गिराता हूँ, मैं इसकी प्रोजेक्शन गिरा रहा हूँ, तो बच्चों ये इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, यानी रियल पार्ट x है, और y यानी इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि हम ऑर्गेंड प्लेन की बात कर रहे हैं ना, तो ये रियल इसका एक्सिस है जो कि रियल पार्ट x है, और इमेजिनरी एक्सिस और इमेजिनरी पार्ट y है। तो इमेजिनरी एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रॉ की है मैंने, उस पार्ट को हम y कहेंगे और रियल पार्ट वाले को x कहेंगे। तो बच्चों अगर ये y है तो इस पार्ट को अगर y कहेंगे तो इसको भी y कहेंगे। अब आपने 9th में आप पहले से पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम को, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल पे इम्प्लीमेंट होता है। वो थ्योरम क्या कहता है कि आपकी 90 की जो ट्रायंगल है उसके 90 के जो सामने साइड होती है हाइपोटेन्यूज, उस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये बच्चों क्योंकि प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर हमने गिराया था, तो ये राइट एंगल बन चुका है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। वो थ्योरम ये कहता है जो मैं आपको भी बता चुका हूँ। तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हाइपोटेन्यूज आपको पता है 90 के सामने, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू उस वक्त क्या है, मॉडुलस z। तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बच्चों बेस क्या है, ये x इसकी बेस है, तो इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस, और परपेंडिकुलर क्या है, y का स्क्वायर। अब हम क्योंकि मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और z मॉडुलस की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स
ये हमें एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है और अभी मैंने आपको मॉडुलस फाइंड करना सिखा दिया। तो यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट 4 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है। तो मैंने क्या किया, z मॉडुलस को पहले डिनोट किया, फिर उसके बाद रियल पार्ट का स्क्वायर ले रहा हूँ प्लस इमेजिनरी, रियल पार्ट के 4 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे बच्चों 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। इसे 25 और 25 अंडर द रूट लें तो 5 आंसर आ गया इसका मॉडुलस का। ये इंतहाई सिंपल आसान क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वही मॉडुलस फाइंड करना है। तो मैंने हर क्वेश्चन में पहले से लिख के रख लिया ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। ओके, z के इक्वल लेट किया आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को, फिर उसके मॉडुलस को डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह से इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ जो रियल पार्ट है यानी -5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है -4 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर माइनस हो स्क्वायर हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, इन्हें ऐड करेंगे तो 41 इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। ओके, मॉडुलस को हम इस तरह डिनोट करते हैं, रियल पार्ट है 3/5। ये एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर माइनस है तो आपने इसको माइनस को ब्रैकेट के अंदर लिखना है इस तरह से। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी इस चीज़ को आपने नोट करना है। ओके, 3/5 का होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पे माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया 25 न्नीचे आ जाएगा और 9 प्लस 16 आ जाएगा। ये से आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। इन्हें न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ हैं 9 प्लस 16 25 और 25, ये दोनों कैंसिल होके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आया है आपके पास 1। ठीक है, अंडर द रूट 1 को आप 1 लिख सकते हैं, लिखेंगे, ये आपका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। बच्चों हमने मॉडुलस को इस तरीके से डिनोट करना है, फिर जो आपका रियल पार्ट होगा उसका स्क्वायर लेंगे रेडिकल साइन के अंदर ना। तो बच्चों रियल पार्ट क्या है माइनस अंडर द रूट 2, इसका स्क्वायर लिया प्लस इमेजिनरी पार्ट है आपका अंडर द रूट -3। ठीक है, उस पूरे माइनस अंडर द रूट 3 का स्क्वायर लेना है आपने। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, यहाँ खाली 3 का स्क्वायर नहीं लेना, ये माइनस आपने ब्रैकेट के अंदर रखना है और प्लस इससे पहले लिखना है। इसको सॉल्व किया, आपको पता है माइनस ख़त्म हो जाएगा और स्क्वायर रूट से कट के 2 आ जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के 3 आ जाएगा। इन्हें सॉल्व किया तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।